Should I start, Shalini? Om Shanti. Good morning to everyone. A very warm welcome to all the faculties and children. Let's start, Rachna Ben, because let them keep joining, but we cannot keep waiting because the schedule is 9:45 to 11. Okay. Okay, how much time do I have? You have to 15 minutes you take. Yoga and motivation. All right. ओम शांति, सभी बच्चों को ओम शांति। तो आज की जो मुरली है बाबा की अव्यक्त वाणी है। सबको पता होगा अव्यक्त वाणी क्या होती है ना? तो दादी जी के द्वारा जब हम सुनते हैं उसको हम अव्यक्त वाणी बोलते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर हमें बातें बताई हैं अपनी आत्मा को और सुंदर बनाने के लिए। एक पहली बात बाबा ने बोला, हिम्मत वाले बच्चों पर बाबा का वरदान रहता है। मतलब बाबा की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी है तो अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। हिम्मत हमने किस चीज में बनानी है? कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमें वो डिफिकल्ट लग रहा है, कोई चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो हिम्मत बनाए रखो तो आपकी जीत हो जाएगी। क्योंकि जो जो आत्मा, जो बच्चा, भगवान का बच्चा हिम्मत रखकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, उसका साथी भगवान होता है। और जिसका साथी भगवान होगा उसकी सक्सेस 100% होगी, है ना? सिर्फ ये है, तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, थोड़ा सा जीत गए, थोड़ा सा नॉट जीते, हमने उसके अंदर हारना नहीं है। तो फर्स्ट थिंग हम याद रखेंगे, वरदान चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, तो हम अपनी हिम्मत को बनाए रखेंगे। आप रोज बहुत अच्छी बातें सुनते हो, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, पर अगर करते रहो तो अल्टीमेटली हो जाती है ना? और नेक्स्ट जो एक और बात जो हमें बहुत सुंदर बाबा ने बताई कि अपने नैनों में, अपने अंदर बाबा को समा कर रखना। तो जब से हमें पता चला शिव बाबा कौन है ना, बाबा हमें कितनी सुंदर बातें सुना रहे हैं, तो माइंड में चलता रहता है ना, बाबा है, बाबा मेरे साथ है, कोई भी बात हो बाबा साथ है। तो मतलब अपने माइंड में, अपनी इंटेलेक्ट में, मन और बुद्धि में बाबा की स्मृति है, आई रिमेम्बर कि भगवान है मेरे साथ ना। और किसके साथ रहेगा? जब हम भगवान को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या है? वो भी हमारे साथ रहे, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसको राजी करना पड़ेगा, मतलब वो हमसे खुश रहे। तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे कब खुश होते हैं? जब हम आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, है ना, हम ओबीडियंट होते हैं। तो हमें जो जो बातें बाबा बोलते हैं, हम उनको जब करते रहते हैं, तो फिर वो हमारे से हैप्पी हो जाते हैं। और उसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिल सच्चा, ऑनेस्टी ना। ऑनेस्टी से हम क्या समझते हैं? दुनिया में हम कहते हैं ना, ऑनेस्ट मीन्स जो बात जैसे हुई उसको वैसे बता दे। पर यहाँ ऑनेस्टी का एक और मीनिंग है कि, और सच्चाई का, सच्ची दिल का, सत्यवादी होने का एक मीनिंग एक और है कि ये याद रखना मेरे सच्चा स्वरूप क्या है, मैं हूँ ज्योति बिंदु, है ना। ये तो शरीर एक चीज है, पर मैं हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बिंदु हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, ये याद रखना। और परमात्मा भी कौन है? वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हम दोनों क्या है? एनर्जी है, ये सत्य है। और नेक्स्ट बात ये है, जब मैं ये याद रखती हूँ कि मैं बिंदु हूं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मेरे आई स्टार्ट फीलिंग गुड, मेरे को अच्छा लगना शुरू होता है। क्योंकि कोई भी बात जो हमें तंग भी कर रही हो ना, फिर वो भूल जाती है ना। और एक उससे एक और बात होती है, हम दूसरों को भी कैसे देखते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जब हम दूसरे को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखते हैं, तो हमारे एनर्जी एक्सचेंज बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो क्या हो गया? एक एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स भी कौन बनते हैं? जो हमारे जैसे होते हैं। तो हम जब उनको ऐसे देखना शुरू करते हैं, वो भी हमको ऐसे देखते हैं। जो हम देंगे हमें वही वापस मिलेगा ना। हम उनको प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा।
ना। हम शांति से रहेंगे, वो कुछ भी कर रहे हो तो वो भी फिर पीसफुल रहेंगे, हमारे से अच्छे से व्यवहार करेंगे ना। और एक और जो बात है, इसके सारा कुछ कनेक्टेड है। और जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारे अंदर के थॉट्स कैसे बन जाते हैं? प्योर, शुभ और शुद्ध। मतलब अच्छा सोचेंगे, गुड बातें सोचेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे, है ना। और जिस माइंड में इस तरह के शुभ और शुद्ध थॉट्स होंगे, संकल्प हम जिसको बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बेटर समझते हैं, तो ऐसे माइंड के अंदर कोई नेगेटिव बातें, कोई ऐसी बातें जो हमें तंग करती हो, फिर वो आती नहीं है। तो उससे होता क्या है, कोई भी सामने वाला हमारे को कुछ भी सुना रहा होता है ना, हमें समझ आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम जब भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ मेडिटेट करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं, तो जो वो मुझे बताना चाहते हैं वो मुझे एक बहुत पावरफुल थॉट के रूप में आ जाएगा, और मैं उसको समझ पाऊंगी कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं। आपको सडनली लगेगा मुझे ऐसे करना चाहिए, और जो भी आप करने लगेंगे फिर उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। और ऐसे जब हम करते रहते हैं तो हमारे जो हैबिट्स हैं, डीप हैबिट्स हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं, वो सारे बहुत ब्यूटीफुल बनने शुरू हो जाते हैं। जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, फिर आत्मा उन संस्कारों में टिकना शुरू हो जाती है, वो मेरी नेचुरल चीज हो जाती है ना। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे को तो ऊंचा बोलने की आदत है, मुझे जल्दी रोना आ जाता है, ये मेरी हैबिट है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो हमारी हैबिट क्या बन जाएगी? हमेशा पीसफुल रहना, हमेशा लवफुल रहना, हमेशा सबको अंडरस्टैंड करना और हमेशा सबके लिए अच्छा फील करना, अच्छा सोचना, है ना। और पर ये सब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिटर्मिनेशन। जब हम कुछ भी काम करने लगते हैं, कोई आपके स्कूल में एग्जाम होता है या स्पोर्ट्स डे होता है, आप उस रेस को विन करना चाहते हो, आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो ना, तो क्या उसके लिए क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेशन तो चाहिए ना। तो पढ़ेंगे नहीं या स्पोर्ट एक्टिविटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना। तो हम थोड़ा सा लेजीनेस भी आ रही होती है तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है ना, या मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं रेगुलर पढ़ाई कर लूं। होता है ना ऐसे। तो तो जिस भी काम को हम जब करने लगते हैं, उसमें डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, परमात्मा को साथ रखते हैं, अपने अंदर हमेशा शुभ थॉट्स को रखते हैं, अच्छे थॉट्स को रखते हैं, और अब प्योरिटी में होते हैं, मतलब प्योर थॉट्स, ऑनेस्ट थॉट्स रखते हैं, तो क्या होता है? तो हमारी जो दृढ़ता है वो फिर काम करती है, और हम हर चीज में फिर सक्सेस पाते हैं। और ये जो टाइम है, जिस टाइम में हम बैठे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस एज, या हम संगम युग कहते हैं। आप सबको पता ही होगा, इतने दिन से आप सुन रहे हो बाबा की बातों को, कि अभी क्या है, कलयुग, आयरन एज का एंड है, और सतयुग, गोल्डन एज बस आने वाला है, और उसके जो बीच का टाइम है वो चल रहा है। ये बहुत सुंदर टाइम है। कैसा टाइम है? जिसमें हम रोज गॉड से मिलते हैं, जितनी देर चाहे उससे मिल सकते हैं, जो बात करना चाहे कर सकते हैं। तो उनसे मिलन मनाते हैं, मनाने का समय, और हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं, तो मनाना हो गया। जब मनाते हैं, कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, तो हैप्पीनेस में होते हैं ना। और फिर जब हम और कितनी सुंदर बात है, जितना हम मिलन मनाते हैं परमात्मा से, उतनी हमारी कमाई हो जाती है। आप सब अपने पिगी बैंक्स में मम्मी पापा पैसे देते होंगे, कोई कॉइन्स देते होंगे, उनको कलेक्ट करते हैं ना। तो एक कॉइन डाला, दो कॉइन डाला, जब वो पिगी बैंक बिल्कुल फुल हो जाता है, फिर हम कहते हैं ओके नाउ अब मेरे को जो पसंद की चीज है मैं वो ले सकती हूँ। ऐसे होता है ना। तो हमने अगर कलेक्शन करनी है तो किस चीज की करनी है? जितने कलेक्शन मिनट्स हैं परमात्मा से, गॉड से, उनको कलेक्ट करना है। जितने वो बढ़ते जाते हैं ना, उतनी कमाई होती है। कैसे कमाई होती है? जब मैं मिलन बना रही होती हूँ, जब मैं भगवान के साथ होती हूँ, मैं हैप्पीनेस में होती हूँ, है ना। और ये सब कलेक्शन जो वो मेरी हो जाती है, ये मुझे एक बहुत सुंदर फीलिंग में लेकर आती है। आई स्टार्ट फीलिंग गुड, आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी ऑल द टाइम।
और ये हैप्पीनेस मुझे कहाँ लेकर जाती है, एक बहुत हैप्पी दुनिया में लेकर जाती है, जहाँ पे अनहैप्पीनेस का नाम ही नहीं। जो आपके एग्जाम के लिए कई बार थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, परेशानी होती भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अपने को ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है कि आज मेरे को 1 घंटे के लिए पढ़ना था, मैं आज 2 घंटे के लिए पढ़ूंगी, वो वाली भी चीजें नहीं है। क्योंकि सब हैप्पीनेस में सारी चीजें जो पढ़ते भी हैं वो जल्दी से वो समझ लेते हैं। और ये जो भी हम ये ज्ञान सुन रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। इसको अपने अंदर जब समझ लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं, जैसे आज आपने समझा हिम्मत रखनी है, डिटर्मिनेशन रखनी है, और आप उसको यूज करते हो, आपको समझ आ गई, उसको हम कहते हैं लाइट, आपको समझ आ गया है ना। फिर हम उसको यूज करते हैं तो वो मेरी शक्ति बन जाती है। और फिर हम करते करते क्या होता है, मुझे जो चीज मैं करूंगी उसमें सक्सेस मिलेगी। छोटी से छोटी चीज, चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं, स्कूल में राइटिंग का टास्क मिलते होंगे, है ना, कोई आप सम्स कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन, या कोई नई चीज टीचर ने सिखाई आपसे नहीं हो रही है ना। तो ऐसे जब अपने आप हिम्मत भी रखेंगे, डिटर्मिनेशन भी रखेंगे, बाबा को साथ भी रखेंगे, तो क्या होगा, आप इजीली कर पाएंगे, आप कैच कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए हर चीज को, है ना। तो इस चीज में बस एक बात को हमको याद रखना है, लेजी नहीं बनना, कि नहीं अभी नहीं, मैं तभी कर लूंगी, ऐसे वाला नहीं करना। और केयरलेस नहीं होना। कई बार चीजें आती है ना, स्कूल में भी जाते हैं, कुछ आता भी होता है, हम भूल जाते हैं केयरलेसनेस में, कर लेंगे इट्स ओके, वो वाला नहीं, है ना। तो जब हम केयरफुल होते हैं और लेजी नहीं होते हैं, डिटर्मिनेशन में रहते हैं, और अपनी करेज को, हिम्मत को बनाकर रखते हैं, और बाबा को साथ रखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। तो सक्सेस के लिए आज बाबा ने हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, और इन सब बातों को हम याद रखेंगे। 7-8 पॉइंट्स जो हैं, इनको याद रखेंगे, क्या क्या है, हिम्मत रखना है ना, और सच्चे बने रहना, भगवान के साथ रहना है, और शुद्ध अच्छी बातों को सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छी हैबिट्स को यूज करना है ना। और हमारे को परमात्मा से मिलन बनाने के मिनट्स को बढ़ाते जाना है, उनको जमा करते जाना है, तो हम हमारी अंदर की पावर बढ़ती चली जाएगी। डिटर्मिनेशन को यूज करना है, लेजी नहीं होना है, और केयरलेस नहीं होना है, फिर हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। और सक्सेस मेरे लिए क्या है, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी, मेरे मम्मी पापा भी हैप्पी रहेंगे, मेरे टीचर्स भी हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तो ये आज की मीटिंग, do they ask questions also, Shalini ma'am? You can ask. Mokshita not will answer. You can ask questions. Mokshita, come on video, please. हम्म, ओके, आज के पॉइंट्स हमको सबको समझ आए ना, यस। तो जो, यस, सो व्हाट, विच पॉइंट डिड यू लाइक द मोस्ट? दीदी हमें केयरलेस नहीं बनना है और लेजी नहीं होना। और लेजी नहीं होना, वेरी गुड। और किसी ने शेयर करना है, क्या अच्छा लगा? Rashmi, ओम शांति दीदी। ओम मुझे शांति। सबसे ज्यादा वो पॉइंट लगा कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए, वेरी गुड, है ना। तो और भी कोई आंसर करेगा, कोई? और जो भी आपने पॉइंट लिया ना, आज सारा दिन हम उसको यूज करेंगे, ओके। चलो, अभी मेडिटेशन करें। जी. शालिनी बहन, हाउ मेनी मिनट्स नाउ? You can do 3 to 4 minutes. You can 3 finish to it. 4, ओके। चलो, सब बिल्कुल स्टेबल होके बैठ जाओ, सो दैट योर बॉडी इज स्टिल, बिल्कुल स्टिल कर दो बॉडी को, ठीक है। अभी टेल अपने आप को ही बोलो कि अभी फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स मैंने बिल्कुल नहीं हिलना है, शरीर को नहीं हिलाना है, बॉडी को नहीं हिलाना है। और अपने आप को देखेंगे
फोरहेड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट बहुत सुंदर चमक रही। ये मैं हूं। आई एम एनर्जी। मैं एक ऊर्जा हूं। और अपने आप को बोले, मैं हिम्मत रखने वाली। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता रखने वाली, दृढ़ता से हर कार्य को करने वाली एक पॉइंट ऑफ लाइट। निरंतर शुभ संकल्पों में रहने वाली मैं पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को सदा साथ रखती हूँ। मैं फील करती हूँ ऊपर परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, बिल्कुल जैसे फोटो में दिखाई दे रही। शिव बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर पड़ रही। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे उनकी मुरली को समझ रही हूँ। बाबा का वरदानों का, ब्लेसिंग्स का हैंड मेरे सिर पर। जो भी ब्लेसिंग चाहिए भगवान से, शिव बाबा से, वो ले लो। हैप्पीनेस की, सक्सेस की, जो चाहिए। बाबा की ब्लेसिंग के हाथ से मुझे बहुत डीप हैप्पीनेस का, जॉय का अनुभव हो रहा है। और मैं पॉइंट ऑफ लाइट बहुत पावरफुल हो गई। ये हैप्पीनेस की लाइट मुझसे निकल रही है। और ऐसे ही सारा दिन आज हम इस हैप्पीनेस को परमात्मा के साथ से अनुभव करेंगे। ओम शांति। Busy हो? Om Shanti, thank you so much. It was a wonderful session, Rachna बहन। सभी बच्चे थैंक यू बोलेंगे बाबा को। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस सभी बच्चे अनम्यूट स्वीट करके सेशन। बोले ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रचना बहन। अभी you. नेक्स्ट हम वी विल कॉल कीर्ति बहन। शी इज अ डॉक्टर. She will be handling the session on what? What is the session today? Which session are we going to see today? See, she has shared the topic itself. A warm welcome to Kirti Behan. ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति रचना बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. You can start, sister. ओके सो बच्चों, आप सभी का चेहरा देख सकते हैं, संतुष्ट, मणि चमकते हुए स्पार्कलिंग फेसेस, है ना। आपने इतनी अच्छी मुरली सुनी तो आपके चेहरे पे तो एक चमक आ गई होगी ना। है ना। आज जो है हम एक ऐसी वैल्यू को जानने वाले हैं जो था तो कंटेंटमेंट, लेकिन उसको बाबा ने, अब बाबा को तो सब जानते हैं, है ना, उसको पावर बना दिया है, संतुष्टता की शक्ति बना दी है। और जैसा कि ठीक अभी
रचना दीदी आपको बता रहे थे ना कि बहुत सारी प्राप्ति इसी कॉन्फ्लुएंस एज पे होती है ना, जब शिव बाबा हमें आते हैं हमसे मिलन मनाते हैं। तो ये जो संतुष्टता की शक्ति है ना बच्चे, वो इसी समय हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी समय उसको। और ये शक्ति क्यों है आपको पता है? शक्ति इसलिए है क्योंकि पावर हमें कहाँ चाहिए होता है? जहां हमें जीतना होता है। ये एक ऐसा वैल्यू है कि यदि जितना जितना हमारे अंदर ये आते जाता है ना, जितना जितना, उतना ही हमारी हर फील्ड में विजय होती है ना। हम हमेशा जीतते हैं, सबके दिलों को जीतते हैं, सबको अपना बनाते हैं, है ना। और अपने जो हमारा जो पढ़ाई है ना, उसमें भी अच्छा नंबर लाते हैं। हम जानेंगे कैसे, है ना। और आपको पता है जितने बाकी वैल्यूज है ना, वो सब अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। इसीलिए इसको संतुष्टता की शक्ति कहा गई है। ठीक है, तो सब रेडी हैं? अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, ये आप देख रहे हैं डायमंड हम्म है बच्चों, डायमंड है ये, बताएंगे? जी दीदी। हाँ जी, तो ये डायमंड है। आप सभी ऐसा डायमंड बनना चाहते हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं या हैं? क्या बताएंगे? ऐसा डायमंड है? सभी आप संतुष्ट मणिया तो हैं, बस हमें उसको फिर से प्रैक्टिस करना है और याद करना है। ठीक है ना, तो आज हम इसी चीज को बहुत अच्छे से अपने अंदर इसको पूरा समाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको शिव बाबा का परिचय है, आपको पता है कि शिव बाबा को सबसे ज्यादा प्यारे कौन से बच्चे हैं? जो संतुष्ट मणि हैं, ज्यूअल ऑफ कंटेंटमेंट हैं, है ना। ये डायमंड कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्लॉलेस है। तो जितना जितना हम जो है वो संतुष्टता की शक्ति को धारण करते जाते हैं, इस वैल्यू को, उतना ही हम फ्लॉलेस डायमंड हमारा जो है ना चारों तरफ शाइन करता है। तो आप आज क्या दिन है, आज कोई बताएंगे? आज आज जो है, आज 25 अगस्त है, तो आज कुछ विशेष दिवस है? हम्म, याद आया? है ना। आज जो है वो हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, आप तो अभी बहुत, आपको जो इनके बारे में जरूर आज बताएंगे थोड़ा सा। हमारी जो दादी जी है ना, जिनको आप देख रहे हैं, इनको स्पेशली हम लोग ज्वेल ऑफ लाइट शिव बाबा ने बताया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, जब ये हमारी दादी जी जब प्रशासिका थे ना ब्रह्म कुमारी के, तो इन्होंने अपने निमित भाव से, है ना, निर्मल वाणी से, है ना, अपने प्यार से सबको संतुष्ट किया था। और ये सबसे संतुष्ट रहती भी थी, इनको कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं था। इसीलिए विशेष इनका नाम। आप कभी मधुबन अगर गए होंगे ना, माउंट आबू, तो वहां हमारा प्रकाश स्तंभ है दादी जी के, जहां हम लोग जाके दादी को याद करते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं ना, उनको भी जो है वी यूज टू कोममेमोरेट दादी जी और उनके सारे स्पेशलिटीज को, ताकि हम भी दादी जी जैसा बन सके। ठीक है, तो देखिए ये डायमंड, और हमको भी ऐसा ही चमकते हुए रहना है। रहेंगे सभी? हैंड रेस करेंगे सभी? हाँ, रहेंगे? हैंड रेस कीजिए। हाँ, हम रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कितना प्यारा चेहरा है ना। अच्छा, हमारा चेहरा हर हमेशा ऐसा रहता है या कभी कभी थोड़ा ये वाला एंगल ड्रूप डाउन हो जाता है? ये ऐसा रहता है, इस तरह से स्पार्कल करता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप चाहते हैं ना कि हमेशा आपके जो मम्मी पापा, स्कूल में दोस्त, सबके सामने ऐसा फेस लेके रहना, दिस फेस एवरी, यस। तो इसके लिए पता है कौन सा वैल्यू को हमें चाहिए है? कंटेंटमेंट। हम आज जानेंगे कि उसको कैसे हम अपने में, और आप सब हैं भी, लेकिन और उसको हम हमेशा इमर्ज रख सकें, उसको हम प्रैक्टिस में लाएं।
ये जो शिव बाबा है ना, वो यही कहते हैं कि यही एक ऐसा गुण है संतुष्टता, जो चेहरे पे चमक लाता है और शक्ति बन के ना आपके चेहरे और चलन से दिखाई देता है। और जो संतुष्टता की जो शक्ति होती है ना बच्चे, वो चारों तरफ उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छे से फैलता है। और जब आप संतुष्ट रहेंगे ना, तो जो भी आपके कांटेक्ट में आएंगे ना, वो सब संतुष्ट होते जाते हैं। इसीलिए तो इसको पावर कहा गया है। आज हम इसको आर्ट सीखेंगे, है ना। और जो संतुष्ट रहते हैं, क्यों अच्छा लगता है, जो संतुष्ट रहते हैं क्यों उसकी चमक सबको पसंद है, बाबा को पसंद है, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। जहां संतुष्टता होगी ना, तो वहां प्रसन्नता रहेगी। और हम सब चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें। कोई चाहता है क्या कि हमको कोई पसंद ना करे? हम सब चाहते हैं कि सब हमें पसंद करे। तो उसके लिए हम जितना संतुष्ट होंगे ना, हमारा चेहरा उतना प्रसन्न, एकदम ये देख रहे हैं ना, एकदम ऐसे खिला हुआ, शाइनिंग, एकदम उसका जो रेडियंस है आप देख सकते हैं। जितना हम संतुष्ट होंगे उतना रेडिएट करेंगे, हम खुशी को रेडिएट करेंगे, खुशकिस्मती को रेडिएट करेंगे। तो क्या होगा, जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगी वो भी खुश हो जाएंगी। तो पता है, वो फिर हमें दुआ देती हैं कि वाह, इस आत्मा के पास आके ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए ये एक गुण हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हर समय धारण करना। तो 3 बात याद रखेंगे हम: संतुष्टता से प्रसन्नता, प्रसन्नता से प्रशंसा। ठीक है, तो ये 3 बात याद रखेंगे, रिपीट कीजिए। संतुष्टता से प्रसन्नता, प्रसन्नता से प्रशंसा। लिख लेना इसको, है ना। ये 3 बात से ना आपको अभी तो जैसे जैसे जीवन में हम आगे जाएंगे ना, तो हमें और ये यूज करेंगे तो और हमको समझ में आएगा। ठीक है। तो दादी जी को हमने जाना कि इन्होंने सबको संतुष्ट किया, निमित निर्माण और निर्मल वाणी से। अच्छा बच्चों, अभी तो हमने ये प्यारा सा चेहरा देखा, ऐसा है ना, ये वाला जो इमोजी है। ऐसा होता है क्या कि हमारा ऐसा चेहरा होता है क्या? होता है किसी का? एकदम ऑनेस्टली बताना, होता है? कब होता है? जब मम्मी लौकी की सब्जी बना देती है, हाँ, तब होता है। या फिर आपका फेवरेट, आपका कोई गैजेट आपको चाहिए, नहीं मिला, तब होता है? या नहीं होता है? अरे वाह काशवी, आप कह रहे हो नहीं होता है, सो स्वीट ऑफ यू। आप सभी संतुष्ट मणिया हो। लेकिन जब हम बच्चे थे ना, तो हमारा होता था ऐसा, है ना। नहीं होता। मोक्षिता तो बिल्कुल एंजल है, इनका तो बिल्कुल नहीं होएगा। लेकिन आपको पता है ये हमें क्यों जानना है कि अभी तो नहीं होता, लेकिन जीवन में आगे जाके ऐसा चेहरा हमारा नहीं होना चाहिए। ये जो भाषा होती है ना, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, कितना बोरिंग लगता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है ना। तो ये आप फिर भी जानो कि अगर कभी आपके कोई दोस्त हो, है ना, जो ऐसी बात आपसे कहें कि मेरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आप जो चाहते हो मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिलता मैं जो चाहता हूँ, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होता, इतना बोरिंग लगता है। जब भी आप अपने फ्रेंड का चेहरा भी ऐसे देखना ना, एंगल ड्रूपिंग डाउन, तो फिर आप उनको बताना, है ना, संतुष्टता के बारे में, कि जो कि आज आप और अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है ना। फिर उनकी भी दुआ आपको मिलेगी। हमेशा ऐसा चेहरा होता है जो, जब हम संतुष्ट रहते हैं ना, एकदम काम, सेरीन, कोजी, कुछ ऐसा लगेगा ना जैसे कि जब बहुत थक जाते हो और मम्मा के लैप में आते हो और सो जाते हो, कितना कोजी फील होता है। तो जो भी संतुष्ट रहते हैं ना, कुछ ऐसा महसूस होता है। और जैसा कि शुरू में ही बताया कि इस समय ही हम ये महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हमारे पास सारे अटेनमेंट्स रहेंगे, सब सर्व प्राप्ति रहेगी, तो उतना ही हम भरपूर रहेंगे। तो असंतोष नहीं होगा ना, क्योंकि जो हमारा हैप्पीनेस को ले जाता है, ये वाला जो चेहरा बनता है, ये मेनली डिसकंटेंटमेंट से बनता है ना। ये सारी भाषा उसी की है। ठीक है।
तो हमें हमेशा ये इस पिक्चर को याद रखना कि जीवन में ना चाहे कुछ भी हो, है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट ना आके सेकंड आ गई, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने ड्रीम्स नहीं देखना है जिंदगी में, हमें कोई एस्पिरेशन ना हो हमारा, ऐसा नहीं है, वो सब करना है, लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहना है, उसके प्रति ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या मिला है बच्चे, आप चेक करके बताओ तो। आपको ये सभी इतने फरिश्ते हैं नन्हे से, आप बताएंगे कि अभी जो ये कॉन्फ्लुएंस एज है, जो अभी रचना दीदी बता रहे थे, बाबा है, मुरली है ना, प्यारी प्यारी दीदियां हैं, टोली खिलाती हैं, है ना, मिला है ये सारी चीजें, है ना। तो आप आज से क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, ठीक है ना, और जो आपको बाबा से मिला है ना, ठीक है, बाबा को जब आपने जाना, जो अच्छा लगता है आपको, है ना, मुरली सुनने में क्या अच्छा लगता है, बाबा के गीत सुनने में क्या अच्छे लगते हैं, है ना, ये सारी बातों को ना आप, अभी हम करेंगे भी इसकी एक्टिविटी करेंगे तब भी, और लिखना फिर, है ना। इससे क्या होगा ना कि ये जो आपकी संतुष्टता की जो शक्ति है ना, ये हर समय इमर्ज रहेगी। अगर छोटी सी कोई बात आई ना तो आपको याद आएगा कि चलो ये तो बहुत छोटी बात है, मुझे तो ये मिला है, ये मिला है, ये चीज है ना। ये वाला चेहरा जो है ना, ये वाला चेहरा चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जब आपको मम्मा ने आइसक्रीम दिया खाने के लिए, है ना, और आपकी भाई बहन या कोई एक फ्रेंड भी है, तो आपने लिया वनीला, उसने लिया चॉकलेट, तो कभी ऐसा तो नहीं लगता है मुझे भी चॉकलेट मिलता तो अच्छा था, लगता है किसी को, लगता है या वनीला मिल गया संतुष्ट, हाँ, वाह, तो आपके लिए तो बिग हैंड है, नहीं लगता ना, वनीला भी मिलेगा तो संतुष्ट, ऐसा नहीं है कि ओहो ये तो चॉकलेट, मुझे लगता है मुझे चॉकलेट ही खाना चाहिए था, नहीं ये वाला वनीला छोड़ दो, मुझे चॉकलेट ही दे दो। या फिर कभी कोई आ गया कसाटा लेके, फिर लगेगा ये तो गलती हो गई, मुझे आज कसाटा चाहिए था मम्मा, मुझे कसाटा ही चाहिए। पता है इसमें क्या होता है, इसमें जो वनीला है वो भी पिघल जाएगी आपकी, होगी ना ऐसे, तो वनीला भी आपने एंजॉय नहीं किया, ठीक है, वो भी पिघल गई, और जब से आपको मिल रहा है चॉकलेट वाला, उसमें भी देर हुआ, तो यू आर नॉट एंजॉइंग व्हाट यू है ना एट दिस मोमेंट। तो जो है उसको एंजॉय करना ही संतुष्टता है ना। ये एक जो हमारा वैल्यू है ना, सारे खजानों को ले आता है, क्योंकि जानते हैं कि हम क्या बन जाते हैं इससे, हम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट यानी सम्मान की सीट पर बैठ के बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। राजा बच्चे तो आप सभी हैं ही, लेकिन हम बेफिक्र बादशाह भी बने रहेंगे, क्योंकि जब हम संतुष्ट होते हैं ना तो हमें चाहिए चाहिए, हर समय हम ये नहीं देखते हैं वो ये नहीं है, कंप्लेन नहीं करेंगे हम, है ना, हमें पता है कि मैं जो हूं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं, है ना। तो हुए ना अपने ही मालिक राजा, किसी से चाहिए नहीं, राजा देता है सबको, है ना, देता है ना, राजा को तो कोई देता नहीं है, राजा तो आप सुने होंगे ना, स्टोरीज में पढ़ा भी होगा आप सबने, राजा देता है, इसीलिए संतुष्ट रहना इंपॉर्टेंट है ना, ये मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज है ना। अब आप सब मुझे बताएंगे, अभी तो हमने जाना कि जो संतुष्टता है उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या पावर और हम ट्रेजर्स क्वालिटीज सब अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये है क्या, आप समझते हैं संतुष्टता से कंटेंटमेंट, ये क्योंकि मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज है और सबसे बड़ी चीज है। आप अभी तो जब और पढ़ेंगे ना मुरली, तो आपको पता है ना कि हमारा एक लक्ष्य है, नर से नारायण बन रहे हैं हम, है ना, तो हमें भी एग्जाम देना होता है ना, क्योंकि कोई पढ़ाई होती है तो एग्जाम तो देना होता है, तो किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए फिर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ही वैल्यू है जिसका सर्टिफिकेट हमें जो है वो जमा करना है, और वो है संतुष्टता। 3 सर्टिफिकेट हमें लेने होते हैं, स्वयं से, ठीक है, और बाबा से, और जितने फैमिली वाले हैं ना उनसे,
तो इसीलिए क्या है संतुष्टता? एक जना कोई बताए क्या समझते हैं संतुष्टता से? दीदी, अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें अगर जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट रहते हैं। अगर जो दूसरों के पास होता है वही हमें चाहिए, ऐसा फीलिंग नहीं आता। और अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें नॉर्मली खुशी भी मिलती है और बाकी क्वालिटीज भी हमें आसानी से मिल जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट आंसर। आपने सुना होगा ना वो गोधन गजधन बाजी धन, सुना है ना? तो बताएंगे गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो मोक्षिता बहन जी, आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब हम सब कौन हो जाएंगे, है ना? सब हम इसको समझ के दूसरे को सिखाने वाले हो जाएंगे। आप तो अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं, है ना? गोधन गजधन बाजीधन, ऐसे लिखना कभी संतुष्टता पे जब फ्री टाइम होगा तो, ठीक है? संतोषम परमम सुखम, है ना? ये क्यों कहा गया है? क्योंकि देखा गया है वी यूज टू चेज, है ना, एक के पीछे एक। अगर आज एक हमारे पास स्मार्टफोन आ गया तो कल हमें आईफोन चाहिए है। और क्या होता है कि जो है उसको हम नहीं एंजॉय करते हैं, स्ट्रेच करते जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में ही है, तो कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं रहती ना, वो वाला चेहरा नहीं होगा, वो स्पार्कलिंग फेस। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि कई बारी हमें लगता है क्या कि वी डोंट डिजायर एनी मोर। इज दैट सो? अभी जो हमने कहा कि नो ना, यस यू नो एवरीथिंग, है ना, दैट डजंट मीन दैट वी डोंट हैव टू अचीव आवर गोल्स। वी हैव टू सेट आवर गोल्स वेरी हाई, है ना, वी हैव टू फ्लाई हाई। बट जो है उसको खुश होके एक्सेप्ट करते। इट मीन्स यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, patient for the best things coming to you, है ना? It is seeing everything with the eyes of gratitude. Okay? समझे ना? तो इसीलिए जो हम अगर बाबा को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, उनकी वरदान को लेना चाहते हैं, तो हमें संतुष्ट रहना होगा। और जितना संतुष्ट रहेंगे वो बाबा के सारे ट्रेजर आएंगे, फिर हम और भरपूर महसूस करेंगे। तो क्या होगा? हमेशा चीयरफुल रहेंगे, हर्षित मुक्ता हमारा रहेगा। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, हु यू आर, आप कौन हैं, क्या है आपके पास, और जहां है उसको आप इस रियलिटी को रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना? कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जहां है उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी रियलिटी है अप्रिशिएट कीजिए, हमारे पास जो कुछ भी है। और जब कभी ऐसा लगे ना, कभी जिंदगी में चलते चलते ऐसी कभी कोई मोमेंट आए और जब लगे कि नहीं अभी ऐसा क्या है जो मैं अप्रिशिएट करूं, तब याद रखिएगा आप कौन हैं। कौन है आप? कौन है? ब्यूटीफुल, हाँ बताइए मोक्षिता। दीदी, आत्मा। और सुंदर से बताइए। दीदी, आत्मा के, हाँ हम एक एनर्जी है और एंजल भी। हाँ, एंजल तो हैं आप, है ना? और आत्मा के जो समान होता है ना, वो अफर्मेशंस, आज से एक और हैबिट हम करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा देर भी नहीं, आप सिर्फ 5 बार लिखिए जस्ट उठते ही, चाहे स्कूल के लिए आप उसको मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा, उसको लिखिए, समान लिखिए, है ना? जैसे बाबा ने दिया है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश किस्मत हूँ। तो मैं आत्मा तो हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, है ना? मैं भगवान की नूरे रतन हूं, है ना? मैं जहान का नूर हूं। आप धरती के जो सितारे हो, स्पार्कलिंग स्टार, सारे जहान को रोशन करने वाली आत्मा हो, है ना? और आज से अगर हम सम्मान ले तो हम संतुष्ट मणि हैं, संतुष्टता की शक्ति को चारों ओर फैलाने वाली आत्मा है। तो मैं आत्मा हूं के साथ ऑलवेज ऐड जो बाबा ने हमें दिया है ना? और हमारा कौन है ना, हम कौन है ना, सॉरी, हम कौन है और हमारा कौन है, सोचो हमारा कौन है ना? उससे तो हमें सब कुछ मिल सकती है।
सारी चीजें हमें प्राप्त है, सारा संबंध प्राप्त है, तो फिर चाहिए है कुछ और। तो जब भी जीवन में चलते चलते आए तो ये बात को याद रखना कि मैं कौन हूँ। तो आप, ये कॉन्फ्लेंस एज है, अभी समय कितना अच्छा है, तो सब बातें तो संतुष्ट रहने के लिए है ही। ठीक है, तो क्या चाहिए है, स्थिति जो है ना, है ना, तो ये सुना है ना, तो इसके लिए हमेशा क्या करना पड़े, स्मृति में रखना पड़े ये बातें जो हमने की। कई बार हम सोचते हैं कि एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है, तो सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अब जैसे कि मान लीजिए ठंडी है या अभी रेनी है, तो जब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो कितना ठंडा है, मुझे बिल्कुल ठंड पसंद नहीं है। तो जो संतुष्ट मणियां होते हैं ना, वो माया से हार नहीं खाते, प्रकृति की हलचल में नहीं आते, इसीलिए संतुष्टता शक्ति है। तो जब ठंड हो, दो बातें हो सकती है कि हाँ मुझे ठंड में प्रॉब्लम तो होती है, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से स्वेटर पहनूंगी, मैं अपना हर चीज को देखूंगी कि डिस्कम्फर्ट कैसे कम हो, मैं अपने आप को वार्म रखूंगी, है ना, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठंड में थोड़ी तो दिक्कत होती है। ये हुआ एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ठंड से दिक्कत है। यस, इट इज रियलिटी, आई एक्सेप्ट इट, आई रेस्पेक्ट द रियलिटी, बट आई नो कि मैं अपने डिस्कम्फर्ट को दूर कर सकती हूँ। लेकिन जब हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं ना, वी यूज टू कंप्लेन लाइक, एक ठंडी कब जाएगी मम्मा, ठंडी कब जाएगी मम्मा, हीटर क्यों नहीं चला रहे हो मम्मा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ मम्मा, बहुत ठंडी है अभी, कैसे होगा, है ना। तो ये फिर हमारा जो कांस्टेंट हैप्पीनेस है, ये सारी चीजें, और कंसंट्रेशन होगा फिर नहीं होएगा ना, कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। तो और सारे वैल्यूज भी टॉलरेट नहीं किया, पेशेंस नहीं हुआ, है ना। देखिए कैसे संतुष्टता से बाकी चीजें आती हैं। जैसे ही हम संतुष्ट हो गए कि हाँ ठंड है लेकिन मैं कर लूंगी, तो क्या हो गया आपके अंदर, सहन करने की शक्ति आ गई, आपके अंदर धीरज आ गया, पेशेंस आ गया। इसीलिए ये सबसे, कहते हैं ना, सबसे ऊंची चीज है ये, मदर है ऑल क्वालिटीज का। ये देखिए, तो क्या करेंगे जब भी ऐसा चीज आया, तो ये चेहरा है एकदम स्पार्कलिंग, आंखें ऐसी। तो सिचुएशंस है, मान लीजिए बरसात हो रही है, स्कूल जाना है, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, तो क्या करेंगे मालूम, कोई सीन आए तो देख सकते हैं क्या है, आप रिपीट करेंगे इसको फिर से, क्या कहेंगे आप, संतुष्ट मणि बनने के लिए ये एक धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। सिस्टर राइट हैंड में एक बड़ा ब्लैक बॉक्स आ रहा है जो हाइड कर रहा है, वो आप अच्छा, निकाल सकते हैं तो निकालिए। ओके, एक ओके, रेक्टेंगुलर ब्लैक बॉक्स आ रहा है राइट साइड में। राइट साइड में, जब आप शेयर करते हो ना उस पेज पे एक ब्लैंक वाइट, सॉरी ब्लैक ब्लैक बॉक्स, हाँ यहाँ भी है, अभी मुझे दिखाई ओके, दे। ओके, अभी ये चला जाएगा, ठीक है, अभी ठीक है। नहीं अभी भी है, हाँ अभी ऊपर है, इट्स ओके, नाउ वी कैन मैनेज। हाँ, वो एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू शेयर द, व्हेन आई यूज्ड टू सी द पैनल ना, ये इट कम्स लाइक दैट। अच्छा, ओके, कैन यू सी। हाँ अभी से वो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, क्या लिखा है ये, अभी देख सकते हैं तो पढ़िए। दीदी लिखा है वाह सीन वाह। हाँ, तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो फिर वाह आप, सीन वाह। वाह सीन वाह, चलिए एक साथ बोलते हैं, वाह सीन वाह, है ना। वाह सीन वाह। हाँ, तो जब भी कभी भी ऐसी कोई बात आए तो आप दिल से कहना वाह सीन वाह। और क्या कहेंगे, कुछ भी है जो कुछ भी कितना सुंदर है, क्योंकि वाह मेरा भाग्य वाह, बोले वाह वाह मेरा मेरा भाग्य वाह। भाग्य वाह। वाह। वाह और क्या, मेरा भाग्य वाह। और ये क्या लिखा वाह है, मैं वाह। वाह मैं वाह। अब इसी पे ऐड करते चलेंगे, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं वाह के साथ, आप लोग वन बाय वन बोले, वाह सीन वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मैं वाह, और क्या वाह, बाबा के दीदी हम ये भी वाह बाबा वाह। वाह 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 वाह, उसमें तो सारी बातें आ जाएंगी, और क्या कह सकते हैं, सोचिए। वाह किस्मत वाह। वो तो हो गया भाग्य में ही,
और बताइए, और क्या वाह है? आपकी लाइफ की सीन ही वाह है, तो आपके आपके लाइफ के सीन है, उस सीन में कौन कौन प्ले कर रहे हैं पार्ट? थोड़ा हिंट दिया हमने। कोई सीन होती है, ड्रामा होता है, तो उसमें कुछ लोग एक्ट करते हैं ना, तो उसमें कौन कौन है? आपके माता पिता। वाह, उनको वाह, माय पेरेंट्स वाह, नहीं है ना? जो भाई बहन है उनके लिए कहेंगे, कहेंगे। जी दीदी। हाँ, तो ऐसे ही सुबह उठ के 5 बातें वाह वाह के गीत गाइए, है ना? वाह वाह के गीत गाने से संतुष्ट मणि बन जाएंगे। गाएंगे हम सभी वाह वाह के गीत, है जी ना? दीदी। सुबह उठते ही अगर जब जब आपके सामने भोग आया बाबा का, या जो भोजन बनाया है ना आपकी मम्मी ने, मम्मा जब भोजन लाई, तो आप सोचो बच्चे, जब आप कहोगे वाह वाह मम्मा वाह, वाह मम्मा का भोजन बनाया हुआ, वाह वाह भोजन, वाह वाह ब्रेकफास्ट, वाह, है ना? वाह दूध, वाह जो दूध नहीं पीते हो, है ना? तो संतुष्टता की लहर तो फैली ना घर में, हुआ ना पावर, ये कंटेंटमेंट, पूरा घर का वातावरण आपकी वजह से कितना खुशनुमा हो जाएगा। खुशी की लहर फैलाने वाले हो जाएंगे आप, खुशी बांटने वाले हो जाएंगे आप, राजा बच्चे तो हैं ही। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ चाहिए नहीं, इसका मतलब ये है कि जो है मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। निश्चय बुद्धि विजयंती रख के संतुष्ट रहना है, क्योंकि अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि सभी तो पसंद करेंगे ही, लेकिन जो लोग संतुष्ट रहते हैं ना, जो कंटेंटेड सोल है ना, उन्हें हमें शिव बाबा बहुत प्यार करता है। वो तो प्यार का सागर है, सबको प्यार करता है, लेकिन कुछ तो खास हो ही जाते हैं ना, क्योंकि हमारी चमक बहुत होती है। जो संतुष्ट होते हैं उनको भगवान प्यार करते हैं, सारे प्यार करते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं इनके लिए कि हम स्वप्रिय होते हैं, प्रभु प्रिय होते हैं, और परिवार प्रिय होते हैं। ठीक है? तो ये 3 बातें अगर है ना हमारे साथ, कि हमें सब कोई प्यार कर रहा है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि यस, मैं सही चल रही हूँ। बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण हम संतुष्ट मणिया हैं, और इस महान शक्ति संतुष्टता से अनेकानेक प्राप्तियां हैं, और सभी शक्तियों का वाहन होता है चेहरा चमक उठता, हम हर्षित मुख प्रसन्न चित्त बनते, श्रेष्ठ वाइब्रेशन का वायुमंडल बनाता, स्वयं बाप परिवार सभी के प्रिय बनते, परिस्थिति वार कर परेशान नहीं कर सकती, वह मनोरंजन अनुभव होती, सहज पार करते। ये सार था जो अब तक से हमने डिस्कस किया, है ना? अब देखिए यहाँ पे बाबा, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, है ना? हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, है ना? बाबा से फील करें, ये सभी, हम सभी एंजल्स पहुंचे हुए हैं, और भी बच्चे हैं जिनको बाबा ने इमर्ज किया है, जो भले इस समय ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन बाबा की नजर उन पर है। बाबा उन सभी बच्चों को आज वरदान दे रहे हैं, बच्चे संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की लहर विश्व में फैलाओ, है ना? तो हम सभी स्पार्कल करेंगे, है ना, पूरे जहान में। और अगर कुछ भी चाहिए है तो हमें कहाँ से सिर्फ मिलेगा? डायमंड की क्या है कि, ये याद रखिएगा, बाबा शब्द, है ना, सारे ट्रेजर्स इस की से हम ले सकते हैं। और जो संतुष्टता है उससे पीस ऑफ माइंड आएगी, पीस ऑफ माइंड आएगी तो पॉजिटिविटी होगा, है ना? काम रहेंगे, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन के क्लास में हमने देखा था कुछ बातों को, तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा ना, तो हमारा गोल जो हमने सेट किया था वो जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना? कहा जाता है कि पीस ऑफ माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंटेंटमेंट ऑफ योर हार्ट, तो वो तो हम समझे ही। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या और कुछ नहीं करें? नहीं, जो संतुष्ट होंगे ना वही वर्ल्ड को ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो कंप्लेन करते रहेंगे वो फिर तो
क्या दे सकेंगे, है ना, वो तो खुद ही खाली है। तो हमेशा कंटेंटेड रहना है और आपको बेटर फ्यूचर के लिए भी काम करना है, ठीक है। तो अब जो है हम एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना वो कहते थे कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई वांट नथिंग फ्रॉम एनीवन, है ना। तो ये देखिए हम लोग को जब यही बात है ना। इसीलिए हैप्पीनेस के लिए गैजेट्स तो चाहिए ही नहीं, और संतुष्ट रहेंगे आप तो क्या होगा, सबके प्रिय होंगे तो रिलेशनशिप आपके स्ट्रांगर बनेंगे ना। और जो संतुष्ट रहेंगे ना तो आपको ना टीम में भी सब लेना चाहेंगे, सब चाहेंगे ना कि इनको टीम में ले, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हर किसी को जो जैसा है उसको, है ना। तो अब जो है आप सोचना, ठीक है, कि आप, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वाइन किए वो तो सारे ही कंटेंटेड रहते हैं, लेकिन बैठ के कभी टाइम निकाल के सोचना, है ना, कि जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें फील कैसा होता है। जैसा बताया ना, बिल्कुल काम कोजी वो चेहरा दिखाया ना, तो ये जरूर आप हमेशा सोचना कि मैं कंटेंटेड हूँ आज, है ना। आज शाम को जब आप सोने जाते हो ना, तो उस समय देखना कि मैं आज सारा दिन संतुष्ट मणि थी, बाबा ने तो वरदान दिया, ठीक है। हम अपने इनर जॉय को भी जो है ना तभी रख सकते हैं, है ना। हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा शांत रहेंगे, तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। ये बच्चा दिख रहा है, इस हंसी कितनी सुंदर है। जब आप छोटे थे ना, आप हर समय ऐसे ही, और जब तो हंसते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते ये वाली हंसी कहीं चली जाती है, तो फिर से इसको याद रखना और अंदर से ऐसे ही खुश रहना हमेशा, क्योंकि आपके माता पिता तो इतने महान है ही, लेकिन आपको तो कौन मिला है, भगवान मिल गया है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जब भी बहुत सारी बातें आती है ना, तो क्वेश्चंस में नहीं जाना, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों, मुझे ये क्यों मिला, आज ये क्यों बना, आज भोजन में वो क्यों नहीं बना, मुझे ये क्यों नहीं मिला, नहीं, उसको फुल स्टॉप डॉट लगाना, है ना। पेंसिल से जैसे डॉट लगाते हो कितना देर लगता है, तो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बनने के लिए पुट अ डॉट टू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाबा के साथ देखो ये चेहरा कितना सुंदर है ना। हमें ऐसा ही चेहरा बनाना है और ऐसे ही हमें रखना है, ठीक है ना। तो अब टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो हम जो है बस एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। भगवान जब साथ है तो फिर क्या बात है, सब कुछ मिला हुआ है हमें। तो कंटेंटमेंट आप अप्रिशिएट कीजिए, क्या मिला हमें, है ना। सिंपल थिंग्स में हैप्पीनेस, जो आपको वो एक दिखाया था ना, सब बच्चे खेल रहे थे, तो ये सुपर पावर हो जाएगा और हर दिन हमारी जीवन अच्छी होते जाएगी। सिर्फ पावर ही नहीं, कंटेंटमेंट सुपर पावर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम जो वाह कह रहे थे ना, तो आप फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो, फ्रेंड्स के लिए हो, बुक के लिए हो, सब मैथ्स वाह, मैथ्स वाह, आई एम थैंकफुल टू मैथ्स, कितना मजा आता है सॉल्व करने में, है ना। सुबह उठते हैं ना, सनशाइन के लिए, हवाओं के लिए, बहुत कुछ है। तो आप आज ये लिखना सेशन के बाद कि किस बात के लिए आप थैंकफुल हैं। अब बस आपसे थोड़ा सा समय हम लेंगे, समय हो चुका है, कि अभी थोड़ा सा शांत हो करके, है ना, बस इसको प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड जार में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें इसमें अभी तुरंत फास्ट 3 बातें डाल दीजिए। आज आप किस बात के लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि जब हम फोकस करते हैं अपने जिन बातों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो हम और ज्यादा कंटेंटेड रहते हैं। 3 बातों को इसमें डाल दीजिए। और आप एक ग्रैटिट्यूड जार बनाएंगे आज के सेशन के बाद, ठीक है ना। एक ग्रैटिट्यूड जार बनाएंगे और उसमें उसमें आप डेली, है ना, 3 बातें डालेंगे और फिर मंथ में देखेंगे कितना भरा, है ना।
ये आज से एक एक्टिविटी हम करेंगे, तो आप सोचिए कि कैसा लगेगा ये, है ना? जब हम इतने संतुष्ट रहेंगे, तो आज के बाद से हम भी आपके साथ इस यात्रा में हैं, हम भी आज सीख रहे हैं, हम भी दीदी बनाए। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। आज से बहुत पहले एक सेशन हुआ था, तो जी। उसमें बोला गया था कि ग्रैटिट्यूड बॉक्स बनाना है, तो मैंने ही बनाया है। वाह, तभी तो आप संतुष्ट मणि हो। अरे वाह देखो, बहुत तभी। खुश हो रही है देखते हुए। एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज टेकन पेशेंस इनफ टू डू इट। हाँ, और तभी तो संतुष्ट मणि है ये। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन, है ना? वो तो है ही। तो चलिए, आज के बाद हम ग्रेटफुल रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट हैप्पीनेस से सबको खुश रखेंगे। तो बाबा की वरदान ले लेते हैं, सेशन एंड करते हैं। बिकम अ ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट एंड स्प्रेड द लाइट ऑफ कंटेंटमेंट इन द वर्ल्ड। रिमेन कंटेंट एंड मेक एवरीवन कंटेंट। ठीक है, ये बात याद रहेगी। पढ़ लिया आप सभी ने, 20 अक्टूबर 2008 को बाबा ने कहा था। तो अब हम सभी कैसे हो गए? सबको देने वाले आत्मा, संतुष्ट मणि बन सभी को खुशी और शक्ति देने वाले आत्मा, संतुष्टता की लहर को फैलाने वाली आत्मा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Om Shanti, wonderful session, sister. We all enjoyed it so well. It was, and in between you had conducted some music and all. That is a highlight to the program. So anyway, this video will be shared at large. Many will be getting benefited from this class. Thank you so much, sister. Please keep coming every now and then when we are called for. Thank you so much, sister. थैंक यू आप सभी को, और आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और ग्रेटिट्यूड जार जिन्होंने भी बनाया, आपको बधाई हो। ओम शांति, शुक्रिया। Thank you, sister. Thank you. अभी वेलकम करते ओम हैं शांति। भाग्यश्री सिस्टर। थैंक यू बोलिए सभी। कीर्ति बहन को थैंक यू जी। बोलिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट? स्टोरी टेलिंग। तो जागृति बहन, आपको वेरी वार्म वेलकम है। आप ले सकते हैं क्लास। अभी जागृति बहन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। वो एक बहुत सिंसियर सेवादारी है। आप देखोगे कि पहले ही ज्वाइन करती हैं क्लास शुरू होने के पहले, और वेट करती हैं एंड तक, फिर स्टोरी बताती है। तो उनकी पेशेंस को हमें बधाई देना चाहिए। थैंक यू जागृति सिस्टर फॉर ऑल द support for this team. Warm welcome to you. You can start the session, sister. थैंक यू दीदी, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। तो बाबा के सभी मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों को ओम शांति। सब बच्चे बोलेंगे बाबा को ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति जी। आज हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा। शांति बाबा। ओह हाउ स्वीट, वेरी स्वीट। आज का हमारा जो वैल्यू है वो है कंटेंटमेंट, संतुष्टता। ये एक बहुत बड़ा खजाना है, ये आज हमने सीखा, और इस खजाने को संजो के रखना है, क्योंकि इसी खजाने से हमें बाकी सारे खजाने प्राप्त होंगे। तो आज बाबा हमें संतुष्टता, कंटेंटमेंट के ऊपर एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये स्टोरी हम सुनेंगे और फिर एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी शेयर करेंगे। एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास सारे सामान थे, बहुत पैसा था, बहुत बड़े बड़े घर थे, आलीशान महल जैसे घर थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, जो भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ था उसके घर में। लेकिन वो खुश नहीं था, उसे बेचैनी थी, उसे रातों को नींद नहीं आती थी, वो दुखी रहता था, और वो हर जगह तलाश करता था कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मिल रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तभी उसे किसी ने बोला कि ये इराक की कहानी है। एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत है, राबिया अल बसरी, उनके पास जाइए, वो आपके सवालों के जवाब दे सकेगी। वो सोचता है एक सूफी संत मुझे क्या सिखा देगी, लेकिन फिर भी वो जाता है। और वो जैसे ही उसके घर के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है, एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी जिसका दरवाजा खुला था। वो झांकता है अंदर, तो वो झोपड़ी के अंदर क्या था,
सिर्फ एक पानी का मटका, एक बहुत पुरानी चादर बिछी हुई, और तकिया तो था भी नहीं, एक ईंट रखी गई थी। तो वो समझ गया कि ये इस ईंट के ऊपर सरक कर सोती होगी, और कुछ भी नहीं था उस झोपड़ी में, पूरी खाली झोपड़ी थी वहां पे। वो सोचने लगा ये संत मुझे क्या सिखाएगी, इसके पास तो खुद के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी वो अंदर जाता है। राबिया तभी भगवान की इबादत में थी। जैसे ही उसकी इबादत खत्म हुई, उन्होंने तो उस आदमी को देखा भी नहीं, और ऐसे ही बोल दिया, आइए जनाब, बैठिए, क्या सीखने आए हैं। वो स्टन रह जाता है कि इसे कैसे पता चला मेरे मन की बात। पर उसे ना अपने पैसे का बहुत घमंड था। तो वो कहता है, राबिया जी, आप अल्लाह की इतनी इबादत करते हो, मैंने सुना है कि आप रात दिन बस उसी की याद में बैठते हो। उस अल्लाह ने दिया क्या है आपको? ये झोपड़ी, ये छोटा सा पानी का मटका, आपके पास तो एक बेड तक नहीं है, आपके पास कोई ऐशो आराम की चीजें नहीं है, फिर आप अल्लाह को याद करती क्यों है? क्या मिला आपको जिंदगी में? तो राबिया मुस्कुराती है और कहती है, आपके पास बहुत पैसा है ना, क्या आपको सुकून मिला है? क्या आपको शांति मिली है? क्या आप सुख में हैं? वो कहता है, नहीं। वो कहती है, यही तो सीखने की बात होती है। पदार्थ होते हैं, साधन होते हैं, वो हमें आराम दे सकते हैं, कंफर्ट्स दे सकते हैं, मगर हमें सुकून नहीं दे सकते। आपके पास पैसा है तो आप बहुत बड़ा बेड ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे तकिए गद्दी सब ले सकते हो, पर नींद कहाँ से लाओगे? नींद तो आपको पैसा नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है, आप बहुत अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ बनवा सकते हो, ला सकते हो, पर भूख कहाँ से लाओगे? क्या पैसा आपको भूख देता है? तो वो एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो इस तरह से जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था। वो कहता है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो राबिया उनसे कहती है, आप लगता है कहीं दूर से आए हैं ना, ट्रैवल करके आए हैं? वो बोलता है, हाँ। तो वो पूछती है, तो क्या आप आपके साथ आपके घर में जितने साजो सामान थे, सोफा होगा, टेबल होगा, कुर्सियां होगी, कटलरी होगी, वो सब लेकर आए हैं क्या? वो बोलता है, राबिया जी, आप कैसी बातें करती हो? जब हम यात्रा पे निकलते हैं तो हम सिर्फ जरूरत की चीजों को लेकर निकलते हैं, सारे थोड़े ना घर की चीजें लेकर निकलेंगे। इतना बोझा कैसे कैरी करेंगे? हम यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, मंजिल पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। राबिया कहती है, बस जिंदगी भी एक यात्रा है, हम सब मुसाफिर हैं। तो जब हम यात्रा पे निकले हैं ना, तो सिर्फ जरूरत का सामान ही रखना चाहिए। एक बहुत ही थिन लाइन होती है जरूरत और तृष्णा के बीच में। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डिजायर। जितने हमारी तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी ना, उतना हमारा सुख चैन चला जाएगा। वो कहती है, आप पूछते हो मुझे अल्लाह ने क्या दिया? मुझे अल्लाह ने सुकून दिया है, मुझे अल्लाह ने संतुष्टता दी है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक बात समझा दी कि आज मेरे पास जो है ना, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं होता। उनको तो इतनी चीजों के लिए भी लोगों के पास हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे सर के ऊपर छत है, मुझे पीने के लिए पानी मिलता है, जब मुझे खाना चाहिए मुझे कहीं से भी फ्रूट्स मिल जाते हैं। और क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे भगवान ने सबसे बड़ा खजाना दिया है कि मैं भगवान की इबादत में रह सकती हूँ, वो मेरे से कनेक्टेड है। और क्या चाहिए मुझे? और जब आप मुझे ये पूछते हो कि मैं अल्लाह को इतना याद क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं एक चीज समझ गई हूँ कि हमें जो भी सुख और दुख मिलते हैं ना, जो भी संतुष्टता असंतुष्टता मिलती है ना, वो हमारे खुद के कर्मों का नतीजा होता है। कर्म जो होते हैं वो बीज होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, सुख शांति सब कुछ मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो मैं भगवान से कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि अगर आज आपके पास धन है और मेरे पास नहीं, तो आपने कभी ना कभी तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे और मैंने नहीं। तो सबसे पहली चीज होती है संतुष्टता के लिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, आज मेरे पास जो है वो मेरे कर्मों का नतीजा है। और एक बार हमने ये स्वीकार कर लिया और हम ग्रेटफुल हो गए, मैंने भगवान का शुक्राना अदा करना शुरू कर दिया कि या अल्लाह, तूने जो भी दिया
मेरी तो तकदीर से बहुत ज्यादा ही दिया है, तब फिर मुझे सुकून आता है। मैं अच्छे कर्म करने लगती हूँ। तो ये एक साइकिल है। मैं जैसे जैसे अच्छे कर्म करती हूँ, मुझे और संतुष्टता मिलती है। मैं और शुक्राना कर सकती हूँ और मेरी जिंदगी और खुशनुमा होती है। वो आदमी समझ गया कि पैसे से, पदार्थों से, चीजों से हम दुआएं नहीं कमा सकते। हम किसी का सुख चैन नहीं कमा सकते। हमारे कर्म और जितना जितना हम भगवान से एक रस होते जाते हैं ना, वैसे वैसे ही हमें संतुष्टता मिल सकती है, वैसे वैसे ही हम कंटेंटेड रह सकते हैं। तो उसने राबिया का बहुत शुक्राना अदा किया और उसने अपनी पूरी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। अब वो रोज भगवान से ग्रेटिट्यूड में रहता था, अच्छे कर्म करता था और खुश था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास जो है ना, बहुत सारे लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। तो वो देने लगा, वो दूसरे लोगों को खुशियां देने लगा। और जितना जितना वो लोगों को खुशी देने लगा, उतनी उतनी उसे दुआएं मिलती गई। तो उतना उतना उसे सेटिस्फैक्शन मिलता गया। तो बच्चों, आप सब प्लीज शेयर कीजिए, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? क्या सीखा हमने इससे? ओम शांति दीदी, हमने सीखा है स्टोरी से कि हमें हमेशा संतुष्टता रखनी चाहिए जीवन में। अब जैसे हमें औरों से चीजें लेनी नहीं चाहिए और हमें देनी चाहिए, और हम लोगों के पास उतना भी नहीं होता जितने हमारे पास हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आज से हम सब रोज एवरी मोमेंट भगवान का शुक्राना अदा करते जाएंगे और खुश रहते जाएंगे कि हमारे पास जो भी है बहुत अच्छा है। लाइक दिस से काउंट योर ब्लेसिंग्स। रोज काउंट योर ब्लेसिंग्स कि मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे सर पे अच्छा घर है। जितना जितना हम भगवान को थैंक यू बोलते जाएंगे ना, हमें और चैन, सुकून, सब खुशी प्राप्त होगी ना। तो वो एक सच्चा खजाना हमारी लाइफ के लिए बन जाएगा। और कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है? ओम शांति दीदी, हमने ये स्टोरी से ये सीखा कि जो हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और हमें हमारे पास जो है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और जो लोग जिन लोगों के पास वो भी नहीं होता जो हमारे पास है। हाँ बच्चे, हमें और हमेशा ऊपर ही नहीं और देखना हमें है, हमें नीचे भी देखना है। और हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही अपना मीन्स हमें अपने कर्मों के हिसाब से अपना लाइफ टाइप ऑफ लाइफ मिलता है। उसी के हिसाब से हमें अच्छे तरीके से अपने लाइक जो नीड्स है वो हमें मिलते हैं। यस बच्चा, हमें हमारे कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। चाहे कोई कुछ भी करे, हमें हमारी वैल्यूज को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें जो भी मिलेगा हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। और रेखा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलें। मैम, हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। वेरी स्वीट, थैंक यू ऑल। और सब बच्चे अभी बाबा को थैंक यू बाबा बोले। कितना अच्छा क्लासेस कराते हैं ना बाबा, हम सबको कितना सिखाते हैं हमेशा। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। बाबा, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू सो मच ऑल द फैकल्टीज, सभी बच्चों जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो आप सभी थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप सब जब लेट जुड़ते हो कई क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीक से आप थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे तो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी आप शांति। सब लीव करेंगे क्योंकि अभी इसी में मुरली क्लास होने वाली है, ठीक है। इसका नाम क्या है? बीके रचना।
हेलो, आपने रिकॉर्डिंग एंड कर दिया पहले वाले? ओम शांति।